प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। संसार में रोग दोष और पाप नहीं है, यदि है तो केवल अमृतत्व है। हम इसे सिद्ध कर चुके हैं कि सारे संसार में एक ही तत्व है, एक ही तत्व है जो ओतप्रोत रूप से इस विश्व ब्रह्मांड में सर्वव्यापक हो रहा है। इस एक तत्व का नाम आत्मा या ईश्वर है। यह तत्व चेतन और सजीव है। इसका वास्तविक रूप निराकार, निर्विकार, निरामय और अव्यय है। आमय कहते हैं रोग को। रोग से रहित होने के कारण इसे निरामय कहते हैं। विकार भी रोगादि से ही होता है। जिसमें कभी किसी काल में किसी तरह का विकार नहीं होता, उसी को निर्विकार कहते हैं। ईश्वरीय आत्मा को निर्विकार और निरामय सब मत के सिद्धांत मानते हैं। निराकार सच्चिदानंद आत्मा जो केवल सजीव, सत्य और चेतन मात्र है, उसमें विकार और रोग नहीं हो सकते। बस यही एक तत्व सब तरफ से इस संसार में व्यापक हो रहा है। व्यापक क्या, यही एक तत्व है जो अनेक रूप धारण करके प्रत्यक्ष हो रहा है। अतः जिस संसार और शरीर में चेतन आत्मा या ईश्वर व्यापक हो रहा है, वहाँ रोग कैसे रह सकता। जिस जगह पर निरामय और निर्विकार ईश्वर है, वही रोग कैसे रह सकता है। संसार में जिसे रोग कहते हैं, वह रोग नहीं है, वह तो शरीर का धर्म और स्वास्थ्य तथा जीवन का लक्षण है। पर मनुष्य इस वास्तविक तत्व को ना समझकर शरीर के इस सामयिक परिवर्तन, रूपांतर, धर्म और गति को देखकर इसे रोग मानकर डर जाते हैं। यह डर रोगों को भयंकर रूप देकर कभी कभी मृत्यु का भी कारण बन जाता है। रोग को रोग ना समझकर यदि शरीर का धर्म और एक प्रकार का सामयिक परिवर्तन मान लिया जाए, तो रोग से घबराहट ना होगी और रोग शीघ्र अच्छा हो जाएगा। जैसे आप अपने मकान और आंगन को कभी कभी धोते और मैल पानी को नाबादान के रास्ते निकाल देते हैं, ठीक इसी तरह से प्रकृति या नेचर भी स्वाभाविक रूप में समय आने पर जब शरीर को साफ करना आरंभ करती है और धोकर इसके विकारों को निकालने लगती है, तो आप जानने लगते हैं कि रोग हो गया है। पर सच्ची बात यह है कि यह रोग नहीं, किंतु शरीर की सफाई या सजीव शरीर का एक प्राकृतिक धर्म है जो समय पड़ने पर होता रहता है। समय आने पर वृक्षों के सब पत्ते सूखकर झड़ जाते हैं और वृक्ष ठूंठा हो जाता है। यदि वृक्ष मनुष्य होते और इन वृक्षों में भी डॉक्टर और वैद्य होते, तो पत्ते के सूखने और झड़ने पर वृक्ष यही समझते हैं कि यह कोई भारी रोग है। पर थोड़ी ही दिनों में जब उसमें हरे हरे कमल और सुंदर पत्ते निकल आते हैं, तो स्पष्ट मालूम होता है कि यह रोग नहीं है, किंतु वृक्ष की सजीवता का एक लक्षण था और वृक्ष में अधिक सजीवता लाने तथा उसे अधिक सुंदर बनाने के लिए प्रकृति या नेचर का एक उपाय था। मकान को झाड़कर जब कूड़े करकट को इकट्ठा कर नकर उसे बाहर फेंकना आरंभ करता, तो इससे मकान की कोई हानि नहीं होती, किंतु इससे मकान की सफाई हो जाती है। इन बातों को समझते हुए भी शरीर की सफाई को देखकर
जो प्रकृति द्वारा समय समय पर हुआ करती है, मनुष्य डर जाता और उसे एक रोग समझ लेता है। थोड़ा सा भी विचार कर लेने पर यह बात समझ में आ जाती है। हम किसी रोग का अलग अलग नाम नहीं लेना चाहते। जुकाम, ज्वर, अतिसार और फोड़ाफुंसी आदि किसी भी रोग को लीजिए और विचार कीजिए तो मालूम होगा कि यह सब रोग नहीं, किंतु शरीर को साफ, सजीव और नवीन बनाने के लिए आते हैं और शरीर को साफ, सुंदर और नवीन बनाकर चले जाते हैं। जैसे प्रकृति वृक्षों में नवीन जीवन और नवीन पत्तों को लाने के लिए वृक्षों को ठूंठा कर देती है, उसी तरह मनुष्य शरीर में भी नवीन जीवन, नवीन रस तथा शुद्ध रक्त लाने और जीवनहीन अणुओं को बाहर निकाल देने के लिए प्रकृति जो कार्य करने लगती है, उसको अज्ञानवश बहुत से मनुष्य रोग कहते हैं। निष्पाप, पवित्र और निर्विकार ईश्वर व आत्मा के बनाए संसार में कहीं पाप, बुराई और दुख नहीं है। जो कुछ बना है मनुष्यों की भलाई के लिए है। निर्विकार और दयालु परमात्मा दुख, विपत्ति, पाप और रोग को नहीं बना सकता और जिसे उसने नहीं बनाया यह सचमुच नहीं बना है। अतः संसार यदि ईश्वर का बनाया है तो यहाँ पाप, रोग और क्लेश का अस्तित्व नहीं है। रोग, दोष और पाप का अस्तित्व वास्तव में अज्ञान के साथ है। अज्ञान स्वयं पाप और रोग रूप है। ज्ञान रूप परमात्मा है। रोगों का अस्तित्व केवल अज्ञान में है। रोग, बुराई और क्लेश का अस्तित्व न होने पर भी मनुष्य अपने अज्ञानवश इनकी कल्पना करके और फिर अपनी ही कल्पना से बनाए हुए इन रोगों से डरकर इन्हें भयंकर बना लेता है। पर इसके विरुद्ध वास्तविक ज्ञान होने से मनुष्य सब जगह सर्वगत परमात्मा को देखता हुआ निर्भय होकर क्लेशों और रोगों से मुक्त हो जाता है। शीत और उष्ण तथा पूर्वोक्त प्रकार के रूपांतर का प्रभाव सजीव पर ही होता है। पत्थर को गर्मी नहीं मालूम होती, इसी तरह से जिसे कभी रोग नहीं होता यह सिद्ध है कि उसमें जीवन शक्ति की कमी है। यही कारण है कि जिसे कभी रोग नहीं होता शीघ्र मर जाता है। जिसके शरीर में जितनी अधिक जीवन शक्ति होती है उसमें प्रकृति की ओर से सफाई का उतना ही अधिक अच्छा प्रबंध होता है, मगर अज्ञानवश लोग उसे उतना ही रोगी कहते हैं। प्रकृति की सफाई वाले प्रबंधों को ना समझकर लोग इसे रोग समझकर डर जाते और डर कर अपनी ही कल्पना से उसे बढ़ा लेते हैं। औषधियों से भी प्राय इस सफाई में बाधा पड़ती है और सफाई का यह कार्य सचमुच रोग रूप में परिवर्तन हो जाता है। वैद्य भी धन उपार्जन के लिए प्रकृति के इस कार्य से मनुष्यों को डरा देते और इस सफाई के कार्यों को सचमुच एक बहुत बड़ा रोग बना देते हैं। अतः हमारी धारणा है कि यदि तमाम वैद्य, डॉक्टर और हकीम संसार से निकाल दिए जाए तो संसार से आधे रोग उसी रोज कम हो जाएंगे। रोग का अस्तित्व सचमुच नहीं है। रोग अज्ञान और भ्रम की कल्पना के भीतर है। अतः यदि निरोग होना है तो मनुष्य को चाहिए कि इस वास्तविक ज्ञान को समझकर अपने मस्तिष्क से इस रोग की कल्पना को निकाल दे। रोग के अस्तित्व की कल्पना मन के भीतर है। अतः
निरोग होने के लिए मस्तिष्क का निरोग होना परमावश्यक है। मस्तिष्क से हमारा मतलब मन या दिमाग से है। दिमाग या मन उसी का निरोग है जिसके भीतर यह सच्चा ज्ञान है कि संसार में एक ही तत्व है और वह तत्व निरामय, निर्विकार और निरोग है। इस सच्चे ज्ञान से मनुष्य के मस्तिष्क से रोग की भावना निकल जाती है और मनुष्य निरोग, अमर और जीवन मुक्त हो जाता है। इसी निरोग, निरामय, निर्विकार और अमर तत्व को जानकर मनुष्य अमर और कृतकृत्य हो जाता है। जय जीव।